चलिए, ये अब आपके सामने आ रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग, 9th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में। मैटर इन अवर सराउंडिंग में जैसे कि बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैटर, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैटर हर उस चीज को बुला सकते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है जगह घेर ले। जैसे मैं जहां पे खड़ा होता हूं वहां की जगह घेर लेता हूं, या हम कोई भी सामान जहां रखते हैं वो वहां का स्पेस ले लेता है। और साथ के साथ उसके अंदर होना चाहिए मास। मास को आप समझिए वजन। हालांकि मास और वेट में काफी फर्क होता है, ये तो जब हम फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मास को वजन ही मान सकते हैं। जैसे किसी का मास 10 किलो है, किसी का 20 किलो है, किसी का 100 किलो है। तो मतलब दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी चीज को मैटर बुलाने के लिए, समझ पा रहे हैं। एक तो वो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेर ले, और दूसरा है कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होना जरूरी है। उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एग्जांपल्स देख के भी आइडिया लग रहा है ठीक ठाक। देखो टेबल को आप जहां रख देते हैं वो वहां की जगह घेर लेती है। वहां से जब तक आप टेबल नहीं हटाएंगे कोई और चीज वहां नहीं रख सकते। तो टेबल ने स्पेस ऑक्यूपाई करा, टेबल का मास तो है ही कुछ, नहीं लगता तो उठा के देख तो पता लग जाएगा मास है। ब्रिक, हाउस, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सबका मास है। मुझे बताइए क्या एयर मैटर है? इसीलिए मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ डायरेक्ट बोर्ड पे लिखे नहीं है, ताकि जब मैं मैटर समझा दूं उसके बाद मैं तुमसे खुद पूछ पाऊं कि बताइए क्या एयर मैटर है। आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, एयर मैटर है या फिर मैटर नहीं है, बताइए। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैटर नहीं होती। जब हम ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, देखो मैटर तो लगभग सब कुछ है जो हमें दिखाई दे जाएगा। मैटर तो लगभग सब कुछ है जो हमें दिखाई दे जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि नॉन मैटर कौन है, तो मैटर पे क्लैरिटी और अच्छी से बन जाती है। अब नॉन मैटर कौन होगा? जो इन दो पॉइंटों को वेरीफाई नहीं करेगा। इट मींस स्पेस ऑक्यूपाई ना करे और मास भी ना हो। तो नॉन मैटर कौन है? नॉन मैटर्स में आ जाती है आपकी फीलिंग्स, जैसे कि एंगर, गुस्सा। ये नॉन मैटर है, ना तो इसमें मास है ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और अगर किसी के गुस्से में वजन है तो फिर गुस्सा है या नहीं है मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। गुस्से में क्या वजन होता है? गुस्से में कोई वजन नहीं होता। और बताइए, लव, अफेक्शन, ठीक है, किसी से नफरत, ये सब जितनी भी फीलिंग्स हैं ये सब नॉन मैटर है। तो आई थिंक मैटर और नॉन मैटर जब दोनों को समझ लिया तो अंदाजा लग जाता है कि मैटर क्या है। लगभग आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि कोई भी मैटर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो हमें नॉन मैटर से तो डील ही नहीं करना है, ये तो समझने के लिए बता दिया। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 भी है एनसीईआरटी 9th क्लास में, वहां पे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। और वो एटम है कौन? किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है। आप कोई भी मैटर उठा लीजिए, उस मैटर के टुकड़े करने शुरू कर दीजिए, ऐसा टुकड़ा जिसके फर्दर टुकड़े हो ही नहीं पाएंगे वो एटम होगा, जो कि सबसे छोटा होगा, जो दिखेगा नहीं आपको आंखों से। ठीक है, आप सोचिए कि टुकड़े करते 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 एटम दिखने लगेगा। एटम कुछ दिखता नहीं है आंखों से, एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमने क्या बोला था? एटम। ये उन एटम्स की खूबियां हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है उसमें लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम, वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि बहुत छोटे होते? दिखते तो है नहीं। ना दिखना ही छोटा होने की निशानी है क्या? दिखता तो भगवान भी नहीं है, तो फिर भगवान या ईश्वर या अल्लाह छोटा है ऐसा माने? नहीं ना, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा।
ठीक। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी में भी एक एक्सपेरिमेंट है बहुत सिंपल सा। उन्होंने क्या करा है, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने मान लीजिए रेड कलर का सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है बच्चों? रेड कलर का सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है लाल रंग का, कुछ भी डाल दो ऐसा पानी के अंदर जिससे पानी लाल हो जाए बस, ठीक है। और यहां देखिए जरा बात को समझिए, यहां मेरे पास एक और बीकर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। मैं इस बीकर को कह देता हूं बीकर ए। यहां एक और बीकर है, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। मैं इस बीकर को कह देता हूं बीकर बी। यहां एक और बीकर है। 3 बीकर से आपका मामला फिट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है बीकर से। आप बात क्या समझ रहे हैं? मैं फिर दोहरा दूं, इस वाले बीकर में रेड कलर का सॉल्यूशन है, हमने पानी लेके उसमें लाल कुछ ऐसा डाला है जिससे पानी पूरा लाल हो गया है, ठीक है। ए, बी और सी नाम के बीकर जो है वो प्योर वाटर के हैं, इसमें कुछ लाल नहीं है, सब कलरलेस है। अब हमने क्या करा, 1 चम्मच पानी, सिर्फ 1 चम्मच इस रेड कलर सॉल्यूशन में से निकाल के इसमें डाला। हमने क्या देखा, क्या देखा होगा बताओ? हम ये देखेंगे कि ये पानी लाल होगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम लाल होगा। लाल तो होगा ही, क्योंकि आपने यहां से केवल 1 चम्मच ही तो डाला है, तो ये पानी थोड़ा लाल हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इस हल्के लाल वाले पानी में से 1 चम्मच पानी निकाल के इसमें डाला। अब मुझे बताओ क्या ये लाल होगा? तो जवाब है हाँ, ये भी लाल होगा, लेकिन ये इसकी कंपैरिजन में भी कम लाल होगा और इसकी कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होगा। और जब आप इसमें से निकाल के इसमें डालोगे तो भी लाल होगा, लेकिन बहुत 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 लाइट रेड होगा। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि आपने इसमें से पार्टिकल निकाले थे 1 चम्मच, वो इसमें गए। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब आपने यहां से 1 चम्मच पानी निकाला तो पार्टिकल थोड़े से आपके उस 1 चम्मच में आ गए। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता तो इसमें से 1 चम्मच पानी निकालने पर पार्टिकल उस चम्मच में आते नहीं, क्योंकि बड़े साइज का पार्टिकल है। ये इस चीज को कंफर्म करता है एक्सपेरिमेंट कि पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। नहीं समझा है तो दोबारा से मेरी बात को रिवाइंड करके सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा भयंकर बात नहीं है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर समझते हैं जी। दूसरे कैरेक्टर में लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस बात का मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, खाली स्पेस होता है। मतलब 2 एटम, देखो बच्चों, एटम होता है स्फीयर, गोल, और 2 स्फेरिकल चीजों को आप एक दूसरे के कितना भी टाइटली लाके रख दो, उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा ही रहेगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इस बात का कैसे कंफर्मेशन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखो, मेरे पास एक बीकर में 10 ml वाटर भरा हुआ है। मान लीजिए नाप कर मैंने लिया हुआ है 10 ml पानी मैंने एक बीकर में भरा हुआ है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दूं, इस पानी में अगर मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूं, क्या डाल दूं? शुगर। कितना? 1 चम्मच। तो मुझे बताइए पानी का लेवल 10 ml से बढ़ के कितना हो जाएगा? बढ़ेगा भी या नहीं भी बढ़ेगा? तो आंसर है बेटा नहीं बढ़ेगा। 10 ml पानी में 1 चम्मच चीनी डालने पर पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। अब इसका जवाब ऐसे है, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होगा, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, जैसे ये बड़े बड़े पार्टिकल मैंने बना दिए हैं, किसके? वाटर के। ये पार्टिकल्स हैं वाटर के। इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, शुगर के पार्टिकल उसमें चले जाएंगे। जैसे यहाँ जगह खाली है, शुगर का पार्टिकल आ गया, यहाँ जगह खाली है, शुगर का पार्टिकल, जो व्हाइट कलर के बना रहा हूँ शुगर के पार्टिकल है। ये सब इनके बीच में जो स्पेस खाली है उसमें चले गए। इससे कंफर्म होता है, लेवल ना बढ़ने से कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, जगह खाली होती है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए बच्चों, कोई सॉलिड चीज अगर आपके पास हो, जैसे एक लकड़ी का फट्टा है, उस लकड़ी के फट्टे के आर पार अगर मैं अपना हाथ निकालना चाहूं तो नहीं निकल पाएगा।
सॉलिड है वो। क्यों है सॉलिड? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। इसलिए जब मैं धक्का मारता हूं या घूसा मारता हूं लकड़ी के फट्टे में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना असरदार है, इतना जानदार है कि मेरे घूसे मारने से वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। और जब वो दूर नहीं होते हैं तो उनके बीच आर पार हाथ नहीं जाता है। अब आप कंपैरिजन करिए, एक बकेट है, उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, और मैं तुम्हें कहता हूं कि बकेट के अंदर आप अपना ऐसा हाथ जोर जोर से घुमाइए, तो आप जब हाथ जोर जोर से घुमाएंगे तो घूम तो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि हाँ मुझे ताकत लगानी पड़ रही है हाथ को ऐसे जोर जोर से घुमाने में पानी के अंदर, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, और आप जबरदस्ती उनके अट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अपोजिट काम करने लगते हैं। तुम उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हो और वो फोर्स को वो दोबारा से अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ रही है। अब जैसे हवा है, एयर, इनके इसके आर पार मैं अपना हाथ घुमा लेता हूं ऐसे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है। मतलब हमने यहां से एक और बात सुनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट तो सभी केस में करते हैं, सभी केस में, लेकिन ये अट्रैक्शन सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड के केस में होता है, और उससे कम गैस के केस में होता है। अब ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, जरूर से आंसर दीजिएगा, जिससे पता लगे कि चीजों को तुमने कैसे समझा है। सपोज कीजिए मेरे पास 3 सब्सटेंस है, ध्यान से समझिए, मेरे पास 3 सब्सटेंस है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन क्या है, बस नाम बता रहा हूं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मेरे पास शुगर, और एक है मेरे पास वाटर। तुम्हें क्या करना है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और वाटर को, ये सबके सब मैटर है, ठीक है, तो सबके अंदर पार्टिकल्स होंगे और सभी के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तुम्हें इन तीनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मुझे देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है पहले उसे, उसके बाद उससे ज्यादा, उस वक्त सबसे ज्यादा लास्ट में अरेंज करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बताइए। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इस बात का मतलब क्या है, मैटर के पार्टिकल्स लगातार चलते रहते हैं, कभी नहीं ठहरते। हालांकि ये मोशन लगभग ना के बराबर हो जाता है, मैं बोल रहा हूं लगभग ना के बराबर हो जाता है इन केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है दो पार्टिकल्स के बीच में कि वो एक दूसरे से हल्का सा भी दूर नहीं हो पाते हैं, तो उनके अंदर तो ये मोशन लगभग ना के बराबर होता है। बट लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब आप कहेंगे कि सॉलिड में तो होता ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सॉलिड में भी हो जाएगा, आप सॉलिड को थोड़ा सा हीट कीजिए तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी पोजीशन पर खड़े होकर वाइब्रेट करते हैं। जैसे मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं और खड़े होकर मैं इस तरीके से जंप करता रहूं ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं अपनी ही पोजीशन पे खड़े होकर वाइब्रेट करना। ऐसा सॉलिड कर पाएंगे क्योंकि उनको आगे पीछे जाने के लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। हाँ, लिक्विड और गैस में थोड़ी सी जगह खाली होती है तो ये लगातार मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए भी एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक नया कंसेप्ट निकलता है बेटा, वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर भरा हुआ है। अब बेटा मैंने क्या करा, इसके अंदर लाके पोलन ग्रेन डाल दिए। अब पूछो कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं सर? पोलन ग्रेन क्या होते हैं? फूल के अंदर से निकलता है पोलन ग्रेन। फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसे तोड़ दीजिए और उसके अंदर से एक वाइट येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस निकलता है, वो पोलन ग्रेन होता है। अगर आपके पास पोलन ग्रेन नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, गेहूं फटकते हैं हम घर में तो गेहूं का जो भूसा होता है, भूसा, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मतलब हल्के से हल्का पार्टिकल इसमें डालना है, कहने का मतलब ये है। अब मान लीजिए मैंने पोलन ग्रेन डाले और मैंने पानी को बिल्कुल स्टेबल रख दिया। स्टेबल का मतलब है अनडिस्टर्ब्ड। फैन ऑफ कर दिया, कहीं से भी हवा ना आए, ऐसा भी मैंने सिस्टम बना लिया है ताकि इस पानी पर कहीं से कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अब मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा और मैं क्या पाऊंगा कि ये पोलन ग्रेन जो मैंने डाले हैं
ये कभी नहीं रुक रहे हैं, ये घूम ही रहे हैं पानी में। इसका रीजन ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वाटर के, वो लगातार इन पे फोर्स मार रहे हैं, वो लगातार इन पे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो पोलन ग्रेन से टकरा जाते हैं, तो पोलन ग्रेन मूव करने लगता है। जैसे पोलन ग्रेन आगे बढ़ता है, कोई दूसरा पार्टिकल आता है चलते हुए, वो उसे मार देता है, तो पोलन ग्रेन दोबारा से मूव करने लगता है। इससे कंफर्म होता है बेटा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव कर रहे हैं। लेकिन मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं रैंडम फैशन में। रैंडम फैशन का मतलब हो गया, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैटर के पार्टिकल किस दिशा में जाएंगे और कब जाएंगे। हो सकता है एक पार्टिकल ऐसे सीधा जाए, थोड़ी देर बाद इधर मुड़ जाए, फिर इधर मुड़ जाए, फिर इधर मुड़ जाए, कैसे भी घूम सकता है। इसे जिगजैग मोशन कहा जाता है, जिगजैग मोशन। और इस जिगजैग मोशन को बेटा सबसे पहले ढूंढा था सर रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसलिए हम इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है बेटा? नोट कर लेना, डेफिनेशन में बोल रहा हूं। ब्राउनियन मोशन इज द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब यहां तक सब क्लियर है? तो अब एक असाइनमेंट देखो, बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको। इस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए। इनके सॉल्यूशंस के आंसर्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, आंसर वहां से भी पूछ सकते हैं।